दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिमय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडल और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का ये दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। पहला अध्याय भगवती की महिमा तथा मधु कैटभ वध। भगवान विष्णु के सो जाने के कारण मधु और कैटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन देवी को महाकाली की मैं स्तुति करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण, पर्दी, शूल, उसिंड, मस्तक पर पंख धारण करती हैं। वे त्रिनेत्रों वाली हैं, जिन्होंने अपने समस्त अंगों में दिव्य आभूषण धारण कर रखे हैं। मार्कंडेय जी ऋषि बोले, सूर्य के पुत्र सार्वेण जो 8वें मनु कहलाते हैं, उनके पैदा होने की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। हे ऋषियों, उसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में स्वरचिस मनवंतर में चैत्र वंश में सुरथ नामक एक राजा थे। इनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। वे अपनी प्रजा का औरस पुत्रों की तरह पालन पोषण करते थे। इतना होने पर भी कोला विध्वंसियों के राजा के साथ उनकी शत्रुता हो गई। उनका कोला विध्वंसियों के राजा के साथ युद्ध शुरू हो गया। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, फिर भी उनके सुरथों पर विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद राजा सुरथ अपने नगर में आकर अपने देश का शासन करने लगे, परंतु कोला विध्वंसियों ने यहीं भी राजा सुरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ का बुरा समय जानकर उसके दुरात्मा, दुष्ट और बलवान मंत्रियों ने राजा की सेना, कोस आदि पर अपना अधिकार कर लिया। अपना बुरा समय समझकर राजा सुरथ अकेला ही घोड़े पर बैठकर हिरण का शिकार खेलने के बहाने घने जंगल में चला गया। वहाँ पर उसे एक आश्रम दिखाई दिया, जहाँ पर जंगली पशु अपनी पारंपरिक हिंसा वृत्ति को छोड़कर शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वह आश्रम मेघार मुनि का था। आश्रम में पहुंचकर राजा सुरथ ने अपने आसन पर विराजमान महर्षि मेधा को दंडवत प्रणाम किया। मुनि द्वारा उचित सत्कार पाने के कारण राजा सुरथ कुछ काल तक वहाँ इधर उधर विचरण करता रहा और आश्रम में रहने लगा। कुछ काल तक आश्रम में रहने के बाद राजा सुरथ के मन को राज्य की ममता ने आकृष्ट कर लिया। वह सोचने लगा कि जिस प्रजा का पालन मैंने पुत्रवत किया था तथा मेरे पूर्वज जिसे पूर्व काल से पालन करते आए थे, आज वह राज मुझसे छीन ले गया है। मेरे ही नौकर चाकर और मंत्री दुराचारी हो गए हैं। पता नहीं अब वे प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करते होंगे या नहीं। मेरा श्रेष्ठ सूरवीर हाथी जो सदा मद की वर्षा करता रहता था, वह ना जाने क्या क्या कष्ट उठा रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर चाकर जो मेरे प्रतिदिन प्रसन्नता से धन और भोजन प्राप्त किया करते थे, अब वे दूसरे राजा की आज्ञा का पालन करते होंगे। मेरे कठिन परिश्रम में भरे पूरे कोष को वे फिजूल खर्च करके खाली कर देंगे। क्या वास्तव में मेरे द्वारा संचित खजाना सचमुच नष्ट हो जाएगा? इसी प्रकार और भी बातें राजा के मन को व्यथित करने लगी। इसी प्रकार सोचते सोचते एक दिन आश्रम के पास राजा सुरथ की भेंट एक वैश्य से हो गई। राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ किसी लिए आए हो? तुम्हारा मुख मलिन और शोकग्रस्त दिखाई दे रहा है। इसका क्या कारण है? वैश्य ने उत्तर दिया, मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म वैश्य जाति में हुआ है। धन के लोभ में पड़कर मेरे पुत्र व स्त्री ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं स्वजनों से रहित दुखी होकर
इन घने वनों में घूम रहा हूँ। मेरे पीछे मेरे स्वजनों का क्या हाल होगा, इसकी मुझे चिंता सता रही है। पता नहीं मेरे स्वजन किस अवस्था में रह रहे होंगे। वे पवित्र जीवन बिता रहे होंगे या दुराचारी बन गए होंगे। राजा बोला, तेरे पुत्र, स्त्री तथा बंधु बांधवों ने लोग बस तेरा सब कुछ छीन लिया है, फिर भी तेरा मन उनसे क्यों प्रेम करता है? वैश्य ने उत्तर दिया, आपका कहना ठीक है, परंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। उन्होंने धन के लोभ में पकड़कर पिता का स्नेह, पति का प्रेम तथा आत्मीयजन के स्नेह की तिलंजानी देकर मुझे घर से निकाल दिया। हे राजन, मेरा मन पता नहीं फिर भी उन्हीं से क्यों आकस्त हो रहा है। उनके लिए अब भी मैं लंबी लंबी सांसें ले रहा हूँ। मेरा मन अत्यंत दुखी हो रहा है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात राजा सुरथ और वैश्य दोनों महर्षि मेधा के पास गए और दंडवत प्रणाम करके राजा सुरथ महर्षि से बोले, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा मन मेरे बस में नहीं है। ये बात मेरे मन को आनंदित कर रही है। मेरा राज मेरे हाथों से निकल गया, फिर भी मेरी ममता राज्य के बारे में बनी हुई है। इधर इस वैश्य को भी पुत्र, स्त्री तथा संबंधियों से अपमानित करके घर से निकाल दिया है। यद्यपि इसे इसके संबंधियों ने त्याग कर दिया है, फिर भी इसका मन उनमें ही रमा रहता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। हे ऋषिवर, उन लोगों के अवगुणों को देखकर भी हम उन दोनों के मन में उनके लिए ममता उमड़ रही है। हमें इसका ज्ञान होते हुए भी ऐसा क्यों है? अज्ञानी मनुष्यों की तरह हम दोनों में ये मूर्खता क्यों है? महर्षि मेधा बोले, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों का है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते तो कुछ प्राणी रात में नहीं देखते। कुछ प्राणी दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। ये ठीक है कि मनुष्य सब प्राणियों में समझदार है, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जैसा ज्ञान मनुष्यों में है, वैसा ही ज्ञान पशु पक्षियों में भी है। ज्ञान के होने पर भी इन पक्षियों को देखो, ये अपने बच्चों की चोंच में दाना डालते हैं। भूख से पीड़ित होने पर ही ये अपने बच्चों को खिलाते हैं। हे भद्र, पुरुषों को क्या उन पुरुषों को नहीं देखते जो प्रत्युपकार के लोभ के कारण पुत्रों की प्राप्ति की कामना करते हैं? लोभ के वशीभूत होकर उनका पालन पोषण करते हैं। पुत्र पौत्र का उनका भरण पोषण भी ना भी करें, फिर भी माता पिता तो अपने बच्चों का पालन पोषण करते ही हैं। संसार में महामाया के प्रभाव से ममता रूपी भंवर से युक्त होकर मोह के भंवर में डाल दिए गए हैं। इसमें विस्मय करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये सब भगवान विष्णु की योग निद्रा है। महामाया ने सारे विश्व को मोहित कर रखा है। वह देवी योग माया ज्ञानियों के चित्त भी बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। उसी महामाया के द्वारा ये चराचर संसार उत्पन्न होता है। देवी महामाया प्रसन्न होकर अपने भक्तों को वर देती हैं, जिससे मुक्ति प्राप्त होती है। यही मुक्ति को परम हेतु है। वही सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूप विद्या है। ये देवी जो संसारिक संबंधनों का कारण है तथा वही सर्वेश्वर की ईश्वरी है। राजा सुरथ बोले, हे महात्मा, आप जिनको महामाया कहते हैं, वह कौन सी देवी हैं? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये देवी जिस प्रकार उत्पन्न हुई हैं, इनका क्या कार्य है? उनका स्वभाव स्वरूप आदि के विषय में जानना चाहता हूँ। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है। उसके द्वारा ये संसार रचा गया है, फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब मैं आपको बताता हूँ। वह देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं। एक बार संसार को
जलमग्न करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे थे, तब मधुकैटभ नाम के 2 प्रसिद्ध राक्षस उनके कानों के मैल से प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को मारने दौड़ पड़े। ब्रह्मा जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी विष्णु जी की नाभि कमल में जा छिपे। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर हृदय को एकाग्र करके इसी योग निद्रा की स्तुति की। हे स्तुति भगवान विष्णु को जगाने हेतु की गई थी। उस समय भगवान विष्णु के नेत्रों में योग निद्रा देवी ने निवास कर रहा था। योग निद्रा देवी भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली अनुपम शक्ति हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम ही स्वाहा हो, तुम ही स्वथा हो, तुम ही वष्टकार स्वर हो। हे देवी, तुम ही अमृत हो, नित्य ओकार स्वरूप अक्षर ब्रह्मा में आ उ अमा इन 3 मात्राओं में तुम ही स्थित हो, तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त नित्य आदि मात्रा जिनका उच्चारण विशेष रूप से नहीं होता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या हो, तुम ही सावित्री हो, और हे देवी, तुम ही संसार की जननी अर्थात संसार की रचना करने वाली माता हो। संसार का पालन भी तुम ही करती हो, अंत में इसका संहार भी तुम ही करती हो। हे मातेश्वरी, सृष्टि को रचते समय तुम ही सृष्टि रूपा हो, पालते समय तुम ही स्थिति रूपा हो। कल्पांत में जब इस संसार का प्रलय करती हो तो संहृत रूपा भी तुम ही हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महारात्रि हो। हे मातेश्वरी, तुम ही समस्त चराचार के तीनों गुण सत्व, रज और तम की उत्पन्न करता हो। हे देवी, तुम ही काल रात्रि, महारात्रि तथा दारुण महोरात्रि हो। श्री भी तुम ही हो, ईश्वरी भी तुम ही हो, लक्षण बुद्धि भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति एवं क्षमा हो। खग धारणी, त्रिशूल धारणी, घोर रूपा, गदा तथा चक्र धारण करने वाली तुम ही हो। हे देवी, शंख, धनुष, बाण, भुसिंड और परदी धारण करने वाली तुम ही हो। तुम ही सौम्य एवं सौमंतर भी हो। सभी सुंदर पदार्थों से भी तुष्ट अत्यंत सुंदरी हो। हे देवी, पर और अपर से श्रेष्ठ तुम ही हो और तुम ही परमेश्वरी हो। हे सभी स्वरूपों को धारण करने वाली, जहाँ कहीं सत्य और असत्य वस्तुएं हैं, उन सब में जो शक्ति है वह तुम ही हो। हे देवी, उन समस्त वस्तुओं की शक्ति तुम ही हो। मैं जिनकी जिस तरह प्रार्थना करूं, जो इस संसार की रचना, पालन और संहार करता है, ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले विष्णु भगवान को जब तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है, तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। हे देवी, मुझे भगवान विष्णु को एवं भगवान महादेव को भी तुमने शरीर प्रदान किया है। इसी कारण अपनी स्तुति करने की शक्ति किस में हो सकती है। हे देवी, तुम अपने उदार प्रभावों के द्वारा ही स्वयं प्रशंसित हो। हे देवी, ये मधु और कैटभ दोनों दुर्घस राक्षस हैं। इन्हें मोहित करके तथा संसार के पालक भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। इसके साथ साथ विष्णु जी के हृदय में इन दोनों को मार डालने की बुद्धि पैदा करो। ऋषि बोले, इस तरह जब ब्रह्मा जी ने मधु और कैटभ असुरों के संहार करने के लिए तथा भगवान विष्णु को जगाने के लिए देवी से प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नाक, भुजा, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अभ्यस्त जन्मा श्री ब्रह्मा जी के आगे योग माया उपस्थित हो गई तथा भगवान विष्णु भी योग निद्रा से जाग गए। भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को देखा जो क्रोध में लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का प्रयत्न कर रहे थे। उसी समय भगवान विष्णु ने शेष शैया से उठकर उन दोनों राक्षसों से युद्ध किया। उन्होंने उन दोनों राक्षसों से 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों राक्षस मधु और कैटभ
अत्यंत बल के कारण उत्तम हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मुंह में डाल रखा था। वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई भी वर मांग लो। श्री हरि बोले, यदि तुम दोनों मुझसे प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैं तुमसे वर मांगता हूँ, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब भगवान श्री हरि ने उन दोनों को यह वरदान ले लिया तो वे दोनों राक्षस श्री हरि से कहने लगे कि हमें सब जगह जल ही दिखाई देता है, इसलिए हमारा वध उस स्थान पर कीजिए जहाँ पृथ्वी पर पानी ना हो। ऋषि मेधा ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। कहकर शंख चक्र गदाधारी भगवान ने उन दोनों के सिर अपनी जांघाओं पर रखकर चक्र से काट डाले। इस